पेट में खड़े होकर के द्रौपदी के चीर को बचा ले, या और किसी तरह से वो गज की जब लड़ाई हुई थी कैसे बचाया, तो वो तो है, लेकिन समय के इंतजार में हम लोगों को उसका खेल देखना है। हम आए हैं स्थान पर अपने सच्चे प्रीतम का संदेश सुनने के लिए, अपनी तपस्या पूरा करने के लिए, और जो अपना प्रण है उसको निभाने के लिए, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं कि जो आप अपनी नजरों से देखते हो। तो पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कहानी थोड़ी सी सुन लें बड़े ध्यान के साथ में। फिर तो मैं आज बहुत कुछ आपके सामने कहूंगा, उसको आप सुनेंगे। अंत में आपको भभूत भी मिलेगी, क्योंकि हमने पूरी रसायन तो तैयार अभी नहीं कर पाई, वो तो 1 तारीख तक तैयार हो जाएगी और 1 तारीख को तैयार करके बांध दिया जाएगा। लेकिन हमारे हरिद्वारवासी गांव इर्द गिर्द के लोग बहुत ही इस समय पर आतुर और जल्दबाजी में है, और ये कहते हैं कि वो भभूत इतने आदमियों को कैसे बांट दी जाएगी। अगर इतने आदमियों को बांट न दी जाए तो फिर महात्माओं का हमेशा ऐसे ही खेल होता रहा। तो खेल है, काम होता रहता है, काम से काम, काम के फायदे से काम। आपको तो इसके फायदे से काम है, कैसे बांट दिया जाए ये आपको क्या मालूम। तो गोस्वामी जी महाराज की एक उनके स्वयं मुखारबिंद की एक कहानी सुन ले ध्यानपूर्वक। हाँ, जग जो राजापुर जमुना के तीरा, स्वामी का भया शरीरा। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी, जिनका जन्म राजापुर किसी उत्तर प्रदेश में जिले बांधे में हुआ, वो ये कहते हैं कि मेरा जन्म राजापुर गंगा जी के किनारे एक गांव में हुआ। तो विद बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। कहते हैं कि उस देश को बुंदेलखंड नाम से विख्यात है। चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव जमुना जी के किनारे पर है, वहां हमारा जन्म हुआ। बोलो भया जन्म सोई को बुझाई, बाल बुध सुध बुध दरसाई। गोस्वामी जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि भाई मेरा जन्म कब हुआ, मेरी किस प्रकार की बाल बुद्धि थी, वो मैं जब अपने आप खुद कहूंगा तभी किसी की समझ में आएगा, मैं नहीं कहूंगा तो कुछ किसी की समझ में आ नहीं सकता। हाँ, प्रिया भारत भाव मन राता, विद विद रीत चित सन साधा। महाराज कहते हैं कि बचपन में आज भी 5-5 बरस की बच्चियों की शादी आज भारतवर्ष में हो रही है। मैंने कई स्थानों पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखा कि 5-5 साल के लड़के और लड़कियों की शादी आज भी हो रही है। उस समय पर मुसलमानी राज था, लोग अपनी लड़कियों को जल्दी से जल्दी 5, 6, 7 बरस के अंदर ही शादी कर दिया करते थे। गोस्वामी जी महाराज की शादी बचपन काल ही में हो गई, जबकि उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि गृहस्थ आश्रम किसका नाम और कैसे निभाया चलाया जाएगा, लेकिन बचपन में शादी हो गई। हाँ, जानई रस रंग संग माता,
वाले को जान मोरी जाता। एक उच्च परिवार में इनका जन्म हुआ था, संपन्न परिवार था, विद्वान परिवार था, माननीय परिवार था। बचपन में शादी हो गई, मन स्त्री की तरफ रमने लगा। ज्ञान से हीन थे कि मुझे कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं था। मैं उस संसार के भौतिक मान मर्यादा जाति के चक्कर में था। कहते हैं मेरी जात कानपुर की थी, मैं ब्राह्मण था, मेरा जन्म राजापुर में हुआ था। हाँ, जगत जगत भाव से अपना जो कुल था वो श्रेष्ठ था। तब लोग उसका पूजन करते थे, नमन करते थे, इज्जत करते थे। धन भी था, विद्या भी थी, ब्राह्मण जाति में जन्म, फिर कानपुर जो सबसे ऊंचे ब्राह्मण बोले जाते थे। फिर मान मर्यादा उस समय पर थी ही, लोग ब्राह्मणों को अधिक मानते ही थे। इसी उलझन में तो स्वामी जी महाराज अपने जात पात में फंसे हुए अपने को वर्णन कर रहे कि मैं इस नशे में था। हाँ, मोटा माने कुछ जीने अचीना, ज्ञान माते मातरा मालीना। कहते मेरा मन मोटा था इसलिए कि मैं जाति में श्रेष्ठ था, कुटुंब स्कूल का सम्मान था, धन संपत्ति थी ही उस समय पर उनके पास में, तो मन तो मोटा स्वाभाविक होगा। किसी सेठ साहूकार घर में जन्म हो जाए तो बच्चे को तो ये अभिमान रहता ही है कि मैं सेठ हूँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा मन मोटा और ज्ञान में तो बिल्कुल अचेत था। उस तरफ को तो मुझे होश ही नहीं था कि ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ, एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिरूते लारे। संस्कार कभी कभी जब जोर मारा करता है तो इनमें कभी जब देख देख करके ये सब चीजें बड़ी भारी कभी कभी घृणा हुआ करे तो उनको ये आया करे कोई महात्मा मिल जाए, घर बार छोड़ दूं, चला जाऊं, कुछ करूं, कुछ सुनूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, आत्मा का कल्याण करूं। ऐसा कभी कभी संस्कार जोर मारता था। ये कभी कभी इच्छा कुल परिवार इन सब मान प्रतिष्ठाओं को देखकर तो इनमें तो कभी सुख मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हुआ करते थे कि भाई संत महात्मा मिल जाए तो मुझे उनके चरणों में बैठकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हाँ, संत साथ में का भावे, ज्ञान या ज्ञान एक नहीं आवे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने आप को कि मैं ज्ञान अज्ञान तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन इतना भाव जरूर उठता है कि मैं साधुओं के पास बैठूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये उनके अंदर में एक भावना बड़ी तीव्र रफ्तार से चल रही थी। महात्माओं के दर्शनों की उत्कंठा होने लगी। अब उम्र उनकी क्या है, 10, 12, 13, 14 बरस की। धीरे धीरे कुछ संसार का होश आने ही लगता है। हर चीजें देखने से कुछ न कुछ अनुमान होने ही लगता। संस्कार जागते ही चलते हैं। भाव उनका बढ़ता चला गया। बोलो, अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि का धीरे धीरे ये भावनाएं उत्पन्न होते होते, इच्छा जागते जागते, दर्शनों की लालसा उठाते उठाते उनकी उम्र हो गई अब 20 बरस, जवानी पर पहुंच गए। अब तो जब जवानी लगती है तो जवानी के जोश में जो चाहे सो कर लीजिए, चाहे कबीर हो या नानक हो, राम हो या कृष्ण हो, रैदास हो या मीरा हो, किसी ने भी कुछ किया उन्होंने जवानी के जोश में किया। जवानी का जोश गल गया तो कुछ होने वाला नहीं। चाहे वो दुनिया की दौलत कमाना हो, दुनिया का राजपाट करना हो, गृहस्थ आश्रम को चलाना हो, कोई भी किसी तरह का काम काज हो, जवानी के जोश में होता है। जवानी का जोश निकल गया तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अब आई जवानी,
इच्छा और निशाने पर आ गई, लगन लग गई, कोई साधु महात्मा मिल जाए। अब वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। सम्मत 16 से था 14 शादी भयो आदम का 14। सम्मत 16 से 14 में 1589 में इनका जन्म हुआ था और सम्मत 16 से 14 में इनको गुरु महाराज जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी वो इनको मिले और बैठाल कर उनको अगम का सौदा दिया, सामान दिया, जुक्ति दी, भेज दिया, मंत्र दिया, रास्ता दिया। ये उनको सम्मत 16 से 14 में 1589 में उनका जन्म हुआ। इधर 11 वर्ष और 14 25वें वर्ष में इनको रास्ता उस परमात्मा की प्राप्ति का अपने गुरु द्वारा मिला। ठीक जवानी के जोश पर जब वो खड़े हुए 25वीं बरस उम्र में जवानी के जोश पर, बस उसी वक्त में इनको रास्ता गुरु महाराज से मिल गया। ये मनुष्य रूपी किराए का मकान फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी आजादी का पूरा पूरा काम कर लो, ये रास्ता है जाने का अपने घर में। आ गए निशाने पर, भाव उठता ही था, इच्छा होती थी, लगन थी कि मुझे साधु महात्माओं का दर्शन हो। मिल गए उनको सच्चे रास्ता बताने वाले महापुरुष। जब उनको रास्ता मिल गया तो वो गोस्वामी जी महाराज अपने आप कहते हैं, क्या उसको सुने आप।